बहादुर एक पुरानी सल्तनत थी जिसका नाम था सल्तनत-ए-ज़रमिना। इस सल्तनत का बादशाह था बादशाह कामिल, जो शुरू में एक निहायत समझदार और आदिल हुक्मरान माना जाता था। मगर वक्त गुजारता गया, तकात और दौलत ने उसके दिल में घमान भर दिया। जब कामिल ताजपोश हुआ था तो उसने अवाम से वादा किया था कि वो इंसाफ करेगा, गरीबों का ख्याल रखेगा और किसी पर जुल्म नहीं होने देगा। हर रोज वो बाजार जाकर लोगों की बातें सुनता, मसाइल हाल करता और फौज को सिर्फ मुल्क की हिफाजत तक महदूद रखता। लोग उसाए दिलो जान से चाहते थे, लेकिन जैसे जैसे उसका इख्तियार बढ़ता गया वैसे वैसे उसका दिल सख्त होता गया। एक दिन कामिल ने अपने वाजीर से कहा, मुझे लगता है कि इस मुल्क में कोई मेरे बराबर का नहीं। हर शख्स को मेरी तारीफ करनी चाहिए। वाजीर ने अर्जी अंदाज में कहा, बादशाह सलामत, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, मगर मोहब्बत जबरदस्ती हासिल नहीं होती। यह बात कामिल को बुरी लगी। उसने हुक्म दिया कि हर घर के दरवाजे पर उसकी तस्वीर लटकाई जाए और जो शख्स तारीफ न करे उस कैद में डाल दिया जाए। लोग डर के मारे उसकी तारीफ करते, लेकिन दिल से नफरत करने लगे। कामिल ने शाही महल को सोना, चंदी और हीरों से सजा दिया। हर रोज नए नए कपड़े पहनता, हजारों खादिम उसकी खिदमत में रहते। उसने गरीबों की मदद बैंड कर दी और सिर्फ अपने नफरत भरे शौक पूरे करने लगा। उसने अवाम पर नए नए टैक्सेस लगा दिए। कोई बेचारा रोटी भी खरीद नहीं सकता था। लोग भूखे मरने लगे, लेकिन बादशाह को सिर्फ अपनी शान दिखाना था। कामिल ने हुक्म दिया कि जो शख्स उसके खिलाफ बात करे उसका सिर काट दिया जाए। दरबार में कोई सच कहने की जुर्रत न करता। वजीर, जो पहले उसका मशवरा देने वाला दोस्त था, अब चुप रहता। अवाम चुप रहते। हर तरफ खौफ का साया था। एक रात शहर में शदीद तूफान आया। महल के कुछ हिस्से गिर गए। लोग समझ गए कि यह अल्लाह का अजाब है, मगर कोई कह नहीं सका। दूसरी तरफ हमसाया सल्तनत दरून ने कामिल के कमजोर हो जाने का फायदा उठाया। उन्होंने सरहद पर हमले शुरू कर दिए। फौज के सिपाही जो कभी वफादार थे, अब भूख और मायूसी के शिकार थे। उन्होंने दिल से लड़ना छोड़ दिया। आखिर वो दिन आया जब दरून की फौज ने राजधानी पर हमला कर दिया। महल के अंदर कामिल अकेला बैठा था। उसके चंद वफादार सिपाही भी भाग गए थे। जंग के बगैर शहर फतेह कर लिया गया। कामिल को कैद करके दरबार में लाया गया। दरून के बादशाह ने कहा, तेरा घमांड ही तेरी तबाही बना। कामिल को उसकी सल्तनत से निकालकर एक जंगली इलाके में जिला वतान कर दिया गया। जंगलों में अकेला रहते रहते कामिल का घमंड टूट गया। उसने पहली दफा दिल से रोना सीखा, गरीबों के दर्द महसूस किए और अल्लाह से माफी मांगी। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। एक रात सर्दी से कांपते हुए उसकी जान निकाल गई। बादशाह कामिल की मौत के बाद सल्तनत-ए-ज़रमिना बिखरी हुई थी। लोग भूख से मर रहे थे, बाजार सुनसान थे और हर शख्स के दिल में सिर्फ खौफ और नफरत थी। महल वीरान था, जहां सिर्फ टूटी हुई दीवारें और जाल गई कीमती कुर्सियां बची थीं। ऐसे में कुछ बुजुर्ग और समझदार लोग इकट्ठे हुए और फैसला किया कि अब सल्तनत को कोई नया और इंसाफ पसंद हुक्मरान चाहिए। शहजादा ज़ाया, जो कामिल का दौर का रिश्तेदार था, एक बहुत ही नरमदिल और अक्लमंद जवान था। उसने बचपन में ही देखा था कि कामिल के घमंड ने मुल्क को बर्बाद कर दिया। जब ज़ाया को ताज पहनाया गया तो उसने अवाम से सिर्फ एक जुमला कहा, मैं तुम्हारा हुक्मरान नहीं, तुम्हारा खदीम हूं। ये अल्फाज सुनकर लोगों के दिल में उम्मीद जग गई। ज़ाया ने सबसे पहला काम यह किया कि पुराने जालिम कवानीन को तोड़ दिया। उसने गरीबों पर लगे हुए टैक्सेस खत्म कर दिए, मजदूरों की तनख्वाहें बढ़ा दी और अदालती निजाम को आजाद कर दिया। अब कोई भी इंसान बादशाह के खिलाफ शिकायत कर सकता था, बिना किसी खौफ के। हर हफ्ते ज़ाया खुद बाजार जाता, लोगों से मिलता और उनकी बातें सुनते हुए उनका मसला फौरन हल करता। नए कानूनों का असर जल्दी दिखने लगा। किसानों को बीज और सामान सरकार के खर्च पर मिलता। तालीम हर बच्चे के लिए मुफ्त कर दी गई। शहर में नए हॉस्पिटल और मदारिस बनाए गए। लोग पहली दफा मुस्कराने लगे, दुकानें फिर से रोशन होने लगीं और सल्तनत-ए-ज़रमिना में तरक्की का सिलसिला शुरू हो गया। ज़ाया हर फौजी से मुस्करा कर मिलता, उनके घर जाकर उनकी हालात देखवाता। सिपाही जो पहले मायूस थे, अब पूरी वफादारी से मुल्क की हिफाजत करने लगे। लोग कहते थे, ये पहली दफा है कि हमें बादशाह से डर नहीं, मोहब्बत है। ज़ाया ने हर शहर में एक छोटी यादगार बनवाई जहां लिखा था,
यहां कभी एक मगरूर बादशाह हुकूमत करता था। घमांड ने उसे गिरा दिया। इंसाफ ही असल ताकत है। लोग अपने बच्चों को ये यादगार दिखाते और कहते, देखो, ताकत सिर्फ इंसाफ से कायम रहती है। सालों बाद सल्तनत-ए ज़रमीना पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गई। ज़यान बुढ़ापे तक लोगों से मोहब्बत करता रहा और लोग उससे दुआएं देते रहे। उसके मरने के बाद भी उसका नाम आदिल बादशाह ज़यान के तौर पर याद रखा गया। अवाम के दिलों में उसका मकाम इतना बुलंद हो गया कि लोग कहते थे, घमंड से कुर्सी मिल सकती है, मगर मोहब्बत से तारीख लिखी जाती है।